एड और लोरेन वॉरेन, ये नाम पैरानॉर्मल दुनिया में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज हम उनके सबसे भयानक और मुश्किल केस में से एक की कहानी जानेंगे। ये कहानी है डोनोवन परिवार की, और जो उनके साथ हुआ वो वॉरेन के लिए भी एक बहुत ही खतरनाक अनुभव था। सोचिए, एक मामूली सा खेल कैसे किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा खौफनाक सपना बन सकता है। इसी सवाल के साथ ये कहानी शुरू होती है। एक ऐसा खेल जो देखने में बहुत सीधा साधा था, पर उसने एक पूरे परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है डोनोवन परिवार से। टेड और एलन डोनोवन अपने बच्चों के साथ एक नए घर में अभी-अभी आए थे। सब कुछ ठीक था, बस उनकी 19 साल की बेटी पैटी के लिए ये बदलाव थोड़ा मुश्किल था। वो वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। पैटी के ज्यादा दोस्त नहीं थे और उसके माता पिता भी काफी सख्त थे। तो अपने इस अकेलेपन से लड़ने के लिए उसने एक रास्ता निकाला, एक ऐसी चीज जो उससे बड़ी मजेदार लगी, एक ओइजा बोर्ड। अब देखिए, जिन्हें नहीं पता, ओइजा बोर्ड को आत्माओं से बात करने का एक दरवाजा माना जाता है। लोग इसे अक्सर मजाक में या खेल की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैरानॉर्मल की दुनिया में इसे एक खुला निमंत्रण माना जाता है। एक ऐसा निमंत्रण जिस पर कोई भी दस्तक दे सकता है। तो पैटी ने बोर्ड पर सवाल किया, क्या कोई है जो मुझे सुन सकता है? और जवाब आया, हाँ। उसे पता चला कि वो एक 19 साल के लड़के की आत्मा से बात कर रही है। जब पैटी ने पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, तो प्लैंचेट ने जवाब दिया, BOYFRIAGND, बॉयफ्रेंड। वो आत्मा पैटी की तारीफें करने लगी और पैटी को सच में लगने लगा कि उसका अकेलापन अब खत्म हो गया है। फिर एक दिन पैटी ने उस आत्मा से कहा कि वो उसे दिखाई दे, और उस दिन के बाद उस घर में सब कुछ बदल गया। खेल अब खत्म हो चुका था और एक खौफनाक हकीकत ने दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। अब देखिए कि चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी। शुरुआत हुई दीवारों के अंदर से आने वाली तेज खटखटाहट से और सड़े हुए मांस जैसी एक अजीब बदबू से। लेकिन जल्द ही ये सब सिर्फ एहसास नहीं रहा। रातों रात दीवारों पर खरोच के निशान बनने लगे और हर नल से खून जैसा लाल तरल निकलने लगा। और फिर आई 31 मार्च 1974 की वो रात, जिस रात आतंक अपने चरम पर था, जब एक 100 किलो का भारी ड्रेसर हवा में उड़ गया और एक काले साए ने पूरे कमरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इतना सब होने के बाद टेड डोनोवन डर गए और पूरे परिवार को लेकर एक होटल में चले गए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो शक्ति उस घर से नहीं, बल्कि उनके परिवार से जुड़ी हुई थी। होटल में भी वही डरावनी चीजें होने लगी और आखिरकार मैनेजर ने उन्हें वहां से जाने को कह दिया। जब सारे रास्ते बंद हो गए और हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो गए, तो डोनोवन परिवार ने दुनिया के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन को फोन किया। वॉरेन जैसे ही घर में दाखिल हुए, उन्होंने महसूस किया कि वहां का माहौल बहुत भारी है, जैसे किसी का दम घुट रहा हो। एड ने दीवार पर 2 बार दस्तक दी तो अंदर से भी 2 बार जवाब आया। लोरेन को पैटी के कमरे के पास लाल आंखों वाला एक बड़ा काला साया साफ साफ महसूस हुआ, और जब भी वो लोग प्रार्थना करने की कोशिश करते, घर में अजीब घटनाएं और भी ज्यादा तेज हो जाती। इस पूरी जांच में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वॉरेन ने यह समझा कि वो किसी आम भूत प्रेत का सामना नहीं कर रहे थे। ये मामला कुछ और ही था। तो यहां पर वॉरेन एक बहुत बड़ा फर्क समझाते हैं। देखिए, भूत क्या है? एक इंसानी आत्मा जो किसी जगह से या किसी वजह से जुड़ी होती है। लेकिन यहां मामला वो नहीं था। ये एक अमानवीय शक्ति थी, शैतानी, जिसका मकसद सिर्फ डराना नहीं था, बल्कि किसी इंसान को पूरी तरह से तोड़ देना था। ये कोई भटकी हुई आत्मा नहीं थी, ये एक शिकारी था। लोरेन ने कहा कि ये आत्मा अपने आप नहीं आई, इसे घर में किसी ने बुलाया है। ये सुनते ही पैटी ने रोते हुए ओइजा बोर्ड का सारा सच बता दिया। वॉरेन तुरंत समझ गए, ये केस इन्फेस्टेशन का है। यानी ओइजा बोर्ड के जरिए पैटी ने उस शक्ति को सीधा सीधा अपने परिवार से जुड़ने का निमंत्रण दे दिया था। अब परिवार के पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, और वो था एग्जॉर्सिज्म। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक युद्ध था। एक ऐसी लड़ाई जिसमें हार का मतलब सिर्फ मौत नहीं, बल्कि आत्मा का हमेशा के लिए खो जाना था। और फिर वो घड़ी आ ही गई। जैसे ही एग्जॉर्सिज्म शुरू हुआ, कमरे का तापमान अचानक गिर गया, एकदम बर्फीला ठंडा। दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियों के शीशे चटक गए, और तभी वो भयानक काला साया सबके सामने आ गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो साया सीधा पैटी के शरीर में घुस गया। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई और वो हवा में उठ गई, दर्द से चीखते हुए।
एक भयानक हिंसक लड़ाई के बाद आखिरकार वो शक्ति पैटी के शरीर से निकली और उसे दीवार पर दे मारा। पैटी बेहोश हो गई। और फिर खामोशी। एक पल में घर में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। सारी अजीब आवाजें बंद हो गईं। नलों से साफ पानी आने लगा। जब पैटी ने अपनी आंखें खोलीं तो वो बिल्कुल ठीक थी। वो खौफनाक सपना आखिरकार खत्म हो चुका था। डोनोवन परिवार का वो घर आज भी वहीं है। अब उसमें दूसरे लोग रहते हैं। लेकिन ये कहानी हमेशा एक चेतावनी की तरह याद रखी जाएगी कि कुछ अनजाने दरवाजों पर कभी भी दस्तक नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा बंद ही रहना चाहिए।